जोहार स्टडी पॉइंट एचआर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है दो जिलों का चौकीदार भर्ती के बारे में आज हम लोग डिटेल बताएंगे। एक पहला जिला देखिए, यहाँ पे गोड्डा जिला का है। गोड्डा जिला की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया उसके बारे में, और दूसरा जो है आपका हज़ारीबाग जिला है, जो कि काफ़ी दिनों से इंतजार हो रहा था हज़ारीबाग जिला का चौकीदार भर्ती का अपडेट। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इसमें जो गोड्डा जिला का है वो आपका नोटिस थोड़ा सा लंबा है, हम जो ज़रूरत की चीज़ है वो बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि गोड्डा ग्रामीण चौकीदार के रिक्त 276 पद के लिए पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2024 के आलोक में विज्ञापन के सभी मापदंडों को पूरा करते हुए 8/10/2024 यानी कि 8 अक्टूबर को आहूत लिखित परीक्षा के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों की सूची गोड्डा जिला के वेबसाइट www.godda.nic.in पर दिनांक 12/12/2024 को प्रकाशित की जाएगी। देखिए जो आपका 8 अक्टूबर को एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिजल्ट मान लीजिए, उसका रिजल्ट जो है आपको 12 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। कहाँ पे? वेबसाइट पे। उसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम में जैसे ही आएगा तो हम टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, ये तो टेलीग्राम में डालेंगे ही, साथ साथ जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसका भी हम लोग पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद लिखता है, उसके बाद क्या लिखता है फ्रेंड्स, एक मिनट, कि अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच जो पास हो गए हैं उन सभी का शारीरिक जांच और दौड़ का कार्यक्रम स्थल राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जा नगर महागमा गोड्डा में तिथिवार निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है। देखिए अब कुछ डेट अनाउंस किया गया है। क्या डेट है कि कब आपको दौड़ होगी, रनिंग होगी। शारीरिक जांच एवं दौड़ की तिथि, निर्धारित समय, समय क्या दिया हुआ है तो 16/12/2024 सुबह 7 बजे राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जानगर महागमा गोड्डा में, और 17 तारीख को भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है आपको, ये देखिए रोल नंबर 1 से रोल नंबर 4690 रोल नंबर तक आपको कब होना है तो 16 तारीख को आपको होगा, क्या होगा तो उसका दौड़ होगा। उसके बाद दूसरा जो दिया हुआ है वो आपको 4691 रोल नंबर से 9673 रोल नंबर तक आपको 17 तारीख को सुबह 7 बजे 17 तारीख को सुबह 7 बजे कहाँ पे होगा तो यही इन जगह पे होगा, राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जानगर महागमा गोड्डा में। क्या लिखा हुआ है लास्ट में, अभियुक्ति सिर्फ लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, यानी कि जो पास हो गए हैं उन्हीं का शारीरिक जांच और दौड़ का होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र मूल प्रति के साथ शारीरिक जांच एवं दौड़ हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर वर्णित स्थल में उपस्थित होकर उक्त परीक्षा जांच में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि समय के पश्चात अभ्यर्थियों का प्रवेश अमान्य होगा। क्या बोल रहा है कि अपना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र के साथ आपको आना है, ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट जो है आपको जेरोक्स भी लेके आना है। ठीक है, तो ये था आपको किस चीज़ के लिए, तो ये आपको गोड्डा जिला का नोटिस जारी किया गया था वो है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा जिला का। दूसरा जिला क्या है तो आपको देखिए यहाँ पे है उपायुक्त शाह जिला दंडाकारी कार्यालय हज़ारीबाग का नोटिस जारी किया गया है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा नोटिस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हज़ारीबाग जिला अंतर्गत चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2024 के आलोक में आवेदन पत्रों में से स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की सूची hazaribagh.nic.in पर वेबसाइट पर अपलोड करने के उपरांत आवेदकों को दिनांक 24/10/2024 से 30/10/2024 तक दावा आपत्ति किया गया है। दावा आपत्ति के समय प्राप्त सभी 835 आवेदनों को निष्पादित करते हुए चौकीदार की नियुक्ति के लिए स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की अंतिम सूची को www.hazaribagh.nic की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। क्या बोल रहा है कि इसमें से जो है 24/10 से 30/10 तक आपको दावा आपत्ति का समय दिया गया था। पिछली बार जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, सॉरी एक्सेप्टेड लिस्ट और जारी किया लिस्ट, तो उसमें से आपको समय दिया गया था 24 से 30 तारीख तक। जो भी दावा आपत्ति हो गया है उसमें से 835 लोगों का फिर से एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की अंतिम सूची में जोड़ दिया गया है। और उसके बाद लिखता है दिनांक 14/12/2024 से www.hazaribagh.nic पे वेबसाइट पे प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों के द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। क्या बोल रहा है कि इसका जो है एडमिट कार्ड आपको 14 दिसंबर 2024 से आपको
एडमिट कार्ड अपलोड किया जा सकता है, ये बता रहा है। उसके बाद लिखता है साथ ही आवेदकों के भाषा संबंध में सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में यदि एक से अधिक भाषा का उल्लेख किया गया है तो समिति द्वारा निम्न रूप से संबंधित से प्रश्न पत्र उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया है। जैसे अगर एक से ज़्यादा अगर आपने भाषा का चयन किया है तो उसके जगह पर निर्णय लिया गया है। क्या लिया गया है, देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में अंकित भाषा, कुछ लोगों का खोटा और कुड़माली लिखा गया था तो उसको हम लोग समिति का निर्णय जो लिया गया है वो खोटा चुना गया है। अगर हिंदी और खोटा लिखा गया था तो हिंदी चुना गया है। खोटा, हिंदी, नागपुरी तीनों अगर चुना गया होगा तो हिंदी लेगा। उस हिसाब से यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। खोटा संथाली अगर आपने लिखा होगा तो खोटा का एग्जाम लिया जाएगा, और खोटा नागपुरी लिखे होंगे तो आपको खोटा का एग्जाम लिया जाएगा। इस तरह से आपको पूरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जैसे मान ली हिंदी और संथाली दोनों लिखे हैं तो सिर्फ हिंदी का एग्जाम लिया जाएगा आपको, हिंदी मगही लिखे हैं तो सिर्फ हिंदी लिया जाएगा। इस हिसाब से आपको लास्ट में लिखा हुआ है कि भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है जो उसमें, उसको भी एग्जामिनेशन जो है हिंदी का लिया जाएगा लैंग्वेज पेपर में। ठीक है, ये था आपको नोटिस। उसके बाद देखिए यहाँ फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं हम आपको, एक मिनट। तो ये रहा आपको हज़ारीबाग का क्या लिखा हुआ है। हज़ारीबाग जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए स्वीकृत आवेदनों की सूची जिसका एक्सेप्ट हो चुका है उन सभी का जारी किया गया है लिस्ट। देखिए यहाँ पे लास्ट में रिमार्क्स में दिया हुआ है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट है ना। तो ये आपका पूरा टोटल जो लिस्ट है वो आपको कितना लिस्ट है, 4000 समथिंग है, कुछ 4300। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4392 लोगों का जो है फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है। ओके, ये था आपको हजारीबाग चौकीदार भर्ती का क्या था, तो स्वीकृत आवेदनों की सूची आप अपने से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, हो सकता है कि सर्च फॉर्मेट में कभी कभी PDF काम नहीं करता है। ठीक है, तो आप अगर सर्च करेंगे, यहाँ पे आप सर्च वाला में जाएंगे, वहाँ पे अपना नाम और लिखेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा लिस्ट देखते हैं हम लोग, रिजेक्टेड लिस्ट। देखिए यहाँ पे आपको रिजेक्टेड लिस्ट भी जारी कर दिया गया है कि किसका किसका रिजेक्ट हुआ है, वो भी जारी किया गया है। देखिए ये है आपको हजारीबाग जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए अस्वीकृत आवेदनों की सूची। ये है अस्वीकृत यानी कि रिजेक्टेड लिस्ट की। देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है, फॉर्म संख्या दिया हुआ है, नाम, फादर्स नेम, अभ्यर्थी का नाम क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ दिया हुआ है। लास्ट में रीज़न दिया हुआ होगा। देखिए यहाँ पे रिजेक्ट सिर्फ रीज़न दिया हुआ है, रिजेक्ट किस कारणवश हुआ है। सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ न कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से किया गया है। यहाँ पे ऊपर में डिटेल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये ज़रूरत नहीं था, आरक्षण कोटि से तो SC था, आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं, तो हाँ है, जातीय प्रमाण पत्र संलग्न है कि, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ यानी कि शायद नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है ये प्रमाण पत्र संलग्न है, तो नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है, परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया हुआ है, तो यहाँ पे उस रीजन से भी रिजेक्ट किया होगा, यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे दूसरा फॉर्म देखते हैं हम लोग। देखिए ये BC1 में है, फिर यहाँ पे है हाँ या नहीं, तो नहीं है मतलब वहीं की वजह से आपका रिजेक्ट किया गया है। तो ये था आपको लिस्ट, आप अपने से खुद से चेक भी कर सकते हैं। वेबसाइट, इसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा या फिर इसका PDF भी डाल दिया जाएगा, आप PDF ही चेक कर सकते हैं। ओके, अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।